बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है विजाइनल डिस्चार्ज। वीडियो शुरू करने से पहले हम उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। डॉक्टर की क्लिनिक पर तकरीबन हर 10 में से 6 से 7 ख़वातीन ऐसी आती हैं जिनको वजाइनल डिस्चार्ज की शिकायत होती है, और इसको हम आम ज़बान में लिकोरिया या पानी आने की शिकायत जो है वो भी कहते हैं। आज की वीडियो में हमने देखना है कि क्या ये डिस्चार्ज नॉर्मल भी हो सकता है, और अगर एबनॉर्मल है तो किन सूरतों में आपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपको क्या कर सकता है, और इसको प्रिवेंट करने के भी कोई तरीके हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज किन सूरतों में होता है। ये आप याद रखें कि डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, यानी जब एग जो है वो मैच्योर होके ओवरी से बाहर निकलता है तो उस वक्त थोड़ा सा डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले ये डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, और पीरियड्स आने के एक आध दिन बाद तक ये ज़्यादा रहता है। अगर कोई फैमिली प्लानिंग की पिल्स यूज़ कर रहा है तो भी डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से या स्टीरॉयड के यूज़ से भी वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाता है। कुछ इमोशनल स्ट्रेसेस जो हैं वो भी इंक्रीज वजाइनल डिस्चार्ज का बायस होती हैं। अब आपको अगर इस तरह की कोई शिकायत हो रही हो तो आपने डॉक्टर के पास किन सूरतों में जाना है। सबसे पहले तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, आपको कोई पेंटी लाइनर या पैड यूज़ करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, या डिस्चार्ज का कलर चेंज हो गया हो, मसलन अगर वाइट नहीं है तो ग्रेइश है, येलो है, ग्रीनिश है, या ब्लड स्टेन्ड है, पिंकिश है, तो इन सब सूरतों में आप डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको जेनिटल एरिया में कोई इचिंग हो, कोई रैश हो या बर्निंग की शिकायत है, और इसके अलावा डिस्चार्ज अगर बहुत ज़्यादा स्मेली हो गया हो, यानी वो फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज के साथ अगर आप आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की बेहद ज़रूरत है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि डिस्चार्ज के साथ आपको एब्डोमेन के निचले हिस्से में पेन होती है या आपको फीवर होता है, तो भी डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत महसूस होती है। इसके अलावा डिस्चार्ज अगर इस तरह का हो कि वो गाढ़ा हो के जैसे दही की फुटकी जैसा हो, तो भी डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अब देखना यह है कि डॉक्टर ने क्या करना है। डॉक्टर आपसे इस डिस्चार्ज के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री लेगा, यानी आपको पूछेगा कि इसकी ड्यूरेशन कब से है, कलर क्या है, स्मेल आ रही है कि नहीं, कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स लाइक बर्निंग या इचिंग वगैरह जो है वो तो नहीं है, और इसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन करेगा। एग्ज़ामिनेशन में पेल्विक एग्ज़ामिनेशन शामिल है, और इसमें वो देखेगा कि लोकल इन्फेक्शन है आपको, या कि सर्विक्स का इन्फेक्शन है, या डिस्चार्ज ऊपर यूट्रस से आ रहा है। तो इस सूरत में आपका हाई वजाइनल स्वैब जो है वो भी लिया जा सकता है, जो कि टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज़म जो है वो ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। अब कुछ तो डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री से ही सब चीज़ का पता चल जाएगा, लेकिन अगर कुछ और टेस्ट करवाने की ज़रूरत होगी तो डॉक्टर आपको एडवाइस कर देगा, और आपको जो ट्रीटमेंट दी जाएगी उसमें आपको लोकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है, और खाने के लिए एंटीबायोटिक्स जो है उनका कोर्स भी दिया जा सकता है। आपकी जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगी कॉज के ऊपर। कॉज जो है
वो ज़्यादातर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जिसको हम वेजिनोसिस कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है। इसके अलावा बाज़ का पैरासिटिक इन्फेक्शन जो है, जिसको ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं, उसकी वजह से भी डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन यानी कैंडिडियासिस जो है, उसमें भी विजाइनल डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। बाज़ का ऐसे होता है कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, जो कि गोनोरिया है, क्लेमिडिया है, इस सूरत में भी विजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए डॉक्टर आपके पार्टनर जो है उसकी हिस्ट्री भी इंक्लूड कर सकती है और उसकी ट्रीटमेंट भी आपके साथ हो सकती है। अब आपने प्रिवेंशन के लिए क्या करना है कि हम इस डिस्चार्ज को प्रिवेंट कर सकें। उसके लिए आपने एक तो कोशिश ये करें कि जो आपके अंडर गारमेंट्स हैं वो कॉटन के हों, कोई सिल्क जो है उसको आपने यूज़ नहीं करना। और अगर आप कोई क्रीम, कोई लोशन, कोई पाउडर वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं और उससे आप समझती हैं कि इससे आपको एलर्जी है, उसको आपने अवॉइड करना है। वॉशरूम जब भी आप जाएं तो उसके बाद आप जेनिटल एरिया को मॉइस्ट ना रखें, इसको ड्राई ज़रूर रखें, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया आसानी से इन्वेड कर सकते हैं। अगर आपको कोई एंटीबायोटिक का कोर्स कभी लेने की ज़रूरत हो, आप उसके साथ अपनी डाइट के अंदर योगर्ट को ज़रूर ऐड कीजिए, यानी दही को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं और ये उस तरह के बैक्टीरिया की हिफाजत करते हैं जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। अब अगर आप पूछें कि इस डिस्चार्ज को अगर ट्रीट ना किया जाए तो इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और वो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसको PID भी कहते हैं। और उसमें ये होता है कि इन्फेक्शन जो है वो ऊपर सर्विक्स से, यूट्रस से ट्यूब्स के अंदर तक चला जाता है, जिसकी वजह से सारी इन्फ्लेमेशन के बाद जो ट्यूब्स हैं उसके स्कैरिंग हो सकती है और वो ब्लॉक हो सकती हैं, और लेटर ऑन जो है वो एक इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी कॉज हो सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।